बाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक दर्भगारुणमणि व्यव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैतालुधारक जीर्णानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र शास्वाद मदोत्कर्म के समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। शाश्वती अयोध्या से सभी भक्तों को अभिषेक देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जल यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष सार लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिदक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ जी घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई का क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध प्रवश मिलाए करके
सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रास्यौस नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं मैतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम विभोरवतारयामि मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप फुफलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिनकर हितनाथ मामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर बिमलाली ने गंधांबुसे नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल गान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमती सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी आत्मा ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय नाम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री गानुचतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका नुकुंद बिहार जैन श्रीमती अंतिबा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराबाद जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन श्रीमती नेहा जैन सोनी जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद इंजीनियर सी आर पाल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री कनाट प्लेयर बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से श्री उमेश जैन चावड़ी बाजार स्वास्थ्य लाभा सपरिवार से श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका बनाए का परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती आशा जैन अय्यागंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभा परिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसनिया सेठी दीमापुर नागालैंड
श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पणियाचार्य वीर अपाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी कविता हितेशी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया और जवसी जैन बगड़ा। विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबी की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनोप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बेबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कालोई मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पात मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पार्थिव सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सौ ऋतु साक्षी सौ ऋतु सन्नी जैन कुशल दाम्पत्य हेतु माता पिता सौ लता पंकज जैन पांडे भाई सिद्धांत पांडे मुंबई। श्रीमती आशा पवनकाला जागृति प्रमोद अजमेरा नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनी सुरीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुमित्रा जैन करनाल हरियाणा निवासी परिवार। श्रीमती शुभा अग्रवाल बेटी रितिका अग्रवाल यूएसए अमेरिका के निर्विघ्न शल्य चिकित्सा स्वास्थ्य लाभार्थ। श्रीमती अनुपमा जैन आरा निवासी परिवार। श्री सुरेश चंद्र जैन लोहारिया सुपुत्र जितेंद्र लोहारिया सपना लोहारिया खंडवा निवासी परिवार। श्री प्रमोद जैन प्रिया जैन प्रीत बिहार दिल्ली एक रत्न प्रतिमा प्रदाता अयोध्या में सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदिनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निंदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक दिशाकिनी आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दास भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति विदात वीरवनमानम अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत् 2549 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासौकणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिने स्वस्य भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकर्तुपरि सांधारम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च श्री सुरेश चंद्र लोहाड़िया उनके सुपुत्र श्री जितेंद्र लोहाड़िया पुत्र वधु सपना लोहाड़िया खंडवा निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप धूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मलिनी रम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाच ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभाए। ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्डेड ऐसे एक ही तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा उनके चरणारविंद में जल्लादि अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की के डोल मंगल ज्ञान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मजे। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले वर्तमान में पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव समारी टुमडिकधारी आनंदकारी दृप्यारी तुमोबोतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतन क्रेशम भरत चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम अग्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर के तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान अवगाहना प्रमाण चमत्कारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप धूप फलार की डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम साधु माँ मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यका छुल्लक चुल्लिका पिच्छीधारी समस्त संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान शाश्वती अयोध्या नवनिर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार की प्रेरणा स्रोत पंच कल्याण प्रतिष्ठा की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को जैसा कि भली प्रकार से विदित है गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। यह अनादिकालीन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। सबसे बड़ा तीर्थ है महातीर्थ है अनादिकालीन तीर्थ है आदि तीर्थ है। ऐसे महातीर्थ अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन 720 रत्न प्रतिमाओं की पंच कल्याणक
भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, श्वेत पाषाण की सुंदर प्रतिमाएं, 101 प्रतिमाएं जो बन करके आ रही हैं, उनका पंचकल्याणक एवं 31 फीट के भगवान भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ है, ऐसा ये विशेष पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वत अयोध्या के अंदर 30 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किया गया है। इसकी सूचनाएं भी भक्तों तक निरंतर बराबर पहुंच रही हैं, बराबर आपको प्रेरणा दी जा रही है। मैं समझता हूं ये परिवार भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, जिन्हें इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में इंद्रनाड़ी बनकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा ये ऐतिहासिक है। हजारों लाखों भक्तों की बात नहीं है, ऐतिहासिक इसलिए है कि ये शाश्वत तीर्थ है और इस तीर्थ के ऊपर जहाँ पर एक नहीं लाखों करोड़ों बार सौधर्मिंद ने आकर के यहाँ पर भगवान का उत्सव मनाया हो, जन्मोत्सव मनाया हो, गर्भ कल्याणक मनाया हो, दीक्षा महोत्सव मनाया हो, ऐसे ही कल्याणकों से पवित्र ये अयोध्या तीर्थ है। इस तीर्थ में पंचकल्याण प्रतिष्ठा का होना ये वास्तव में ऐतिहासिक है। इसलिए इस तीर्थ पर आकर के इंद्रनाड़ी बनने का सौभाग्य किसी भी राशि में, छोटी छोटी राशि भी हमने रखी है। अगर हमने 2 इंद्र केवल 11 लाख रुपए की राशि के रखे हैं, सानंद कुमार महेंद्र उसमें से 1 इंद्र हमारे आरक्षित हैं, और उसके बाद 12 इंद्र 5-5 लाख रुपए की राशि के हैं, और विशेष इंद्र हमारे 1 लाख रुपए की राशि के हैं, 51,000 रुपये की राशि के हैं, 21,000 रुपये की राशि के हैं। फिर हमने और छोटी राशि रखी है, महामंडलिक राजा बन सकते हैं 11,000 रुपये में, और मंडलिक राजा बन सकते हैं 5100 रुपये में। फिर आपको यहाँ पर पूरी सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं, आवास की, रहने की, भोजन की, वस्त्र की, सब प्रकार की सुविधाएं आपको शाश्वत अयोध्या के पंचकल्याणक में प्राप्त होंगी। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी से आप रिजर्वेशन तुरंत करा लें, चाहे हवाई जहाज़ से, चाहे ट्रेन से रिजर्वेशन करा करके। और जो लोग कार से आना चाहते हैं उनके लिए तो रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर ज़रूर दें, ताकि आपके लिए अभी से हम कमरे, फ्लैट आरक्षित करा दें। और ये लाभ आपको ज़रूर लेना चाहिए, सौभाग्य आपको ज़रूर लेना चाहिए। ध्यान रखें, 30 अप्रैल से 5 मई तक पंचकल्याणक, और 5 से 7 मई तक 3 दिन तक महामस्तकाभिषेक 720 प्रतिमाओं का, 101 प्रतिमाओं का, भरत स्वामी का और विराजमान भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने का, एक साथ इतनी प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। 5 तारीख को मोक्ष कल्याण के पश्चात जो हमारे सौधर्मिंद आदि पात्र हैं अथवा जो प्रथम कलश लेंगे वे अभिषेक करेंगे, और 6 और 7 तारीख में जो केवल एक दिन के लिए आना चाहते हैं, ऐसे भक्तगण, ऐसे परिवार 6 तारीख में और 7 तारीख में, 6 तारीख को शनिवार है, 7 तारीख को रविवार है, तो 6 और 7 तारीख में आप अभिषेक करने का लाभ ले सकते हैं। जिनकी भावना 6 दिन रुकने की है वे पंचकल्याणक में पूरा लाभ लें, और जो 6 दिन नहीं रह सकते, जिनके पास समय नहीं है, कहते हैं ना समय नहीं है, टाइम नहीं है, जिनके पास समय नहीं है वो 1 दिन के लिए आकर के अभिषेक कर लें, अथवा 2 दिन के लिए आकर के यहाँ पर रह करके थोड़ा सा कल्याणक देख लें और अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त करें। और मार्च के अंदर 16 मार्च को भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। जिनको सुविधा हो आकर के इस जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। नंदीश्वर पर चल रहा है, उसका व्रत में आज है फाल्गुन शुक्ला द्वादशी, और द्वादशी के दिन मंत्र का उच्चारण है ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। आज के दिन जो विधिवत एक आष्टानिक पर्व करते हैं विधिवत, उसमें आज एकासन का विधान है। एकासन अर्थात एक बार शुद्ध भोजन। शाम को फलाहार, फल
पानी वगैरह नहीं लिया जाता है दिगंबर जैन परंपरा में। एक बार शुद्ध भोजन एक आसन करके, और फल बताया है 84 लाख उपवास का फल। ये है पर्व के दिनों की महिमा। अब हम आपको ले चले नवनिधि व्रत की ओर। ओम ह्रीं हरम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त ओम ह्रीं त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंतुनाथाय नमः। और नवग्रह शांति मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम ओम ह्रीं हरम शुक्र ग्रह शांति कराय श्री पुष्पदंत नाथाय नमः। शुक्र ग्रह शांति कराय श्री पुष्पनाथाय नमः। ये व्रतों के मंत्र हुए। अब आप चलेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप चलेंगे श्री कुंद गोस्वामी की वाणी की ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद गोस्वामी के द्वारा विरचित जो 12 भावनाएं हैं, 12 अनुप्रेक्षा नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त 10 अनुप्रेक्षा के नाम से, उनमें चल रहा है प्रकरण बोधि दुर्लभ भावना का। अंत में मोक्ष गया जय पुरुषा अनायिकालेन बार अनुवेक्षम परिभाव्यूण सम्मम प्रणमामि पुनः पुनः तेसिम। श्री आचार्य देव कहते हैं कि आज तक जो अनादिकाल से लेकर आज तक जितने भी महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उन सभी ने इन 12 अनुप्रेक्षाओं का अच्छी तरह चिंतन कर करके ही मोक्ष प्राप्त किया है। मैं उन मोक्ष प्राप्त महापुरुषों को एवं 12 भावनाओं को बारंबार नमस्कार करता हूँ। किम पलवेन बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले जे विभविया तम जानः तत्समाहपम। श्री कुंद गोस्वामी कहते हैं कि बहुत कहने से क्या, अतीत काल में जितने भी महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और जो भविष्य काल में सिद्धि को प्राप्त होंगे, उन सब इन 12 अनुप्रेक्षाओं का है महत्व समझो। इस निश्चय व्यवहारम जम्भणियम कुंद कुंद मुनि नाहे जो भावई शुद्ध मनो सो पावई परम निवाणम। इस 12 अनुप्रेक्षा में श्री कुंद गोस्वामी ने अपना नाम भी अंत में लिया हुआ है कि इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार नयों की अपेक्षा करके जो 12 भावनाओं का मैंने वर्णन किया है, कुंद कुंद मुनि नाहे, कुंद कुंद नाम के मुनिराज जो मैंने इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का अवलंबन लेकर के जो 12 भावनाओं का वर्णन किया है, जो भावई शुद्ध मनो, जो महापुरुष शुद्ध मन होकर के भावना करेंगे करते हैं और करते रहेंगे, सो पावई परम निर्वाणम, वो निश्चित ही परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। श्री कुंद गोस्वामी ने इस द्वादशानुप्रेक्षा में अपना नाम उच्चारण किया है। इससे पूर्व जो उनके ग्रंथ हैं पंचास्तिकाय, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथ और भक्ति ग्रंथ आदि, उनमें किसी में भी उनका नाम नहीं आया है। टीकाकारों ने ही उनके बारे में दिया हुआ है वर्णन, और टीकाकारों के कहने से ही हम और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि समय सार की रचना, नियम सार की रचना, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ श्री कुंद गोस्वामी के द्वारा रचित है। इस बात को ध्यान में रखना है हमें और आपको। तो आज 12 भावनाओं का अनुप्रेक्षा का वर्णन मैंने पूर्ण किया है। ये 12 भावनाएं हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों। हम और आप भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए और अपनी आत्मा में
निश्चय और व्यवहार नए का अवलंबन लेकर चिंतन करें। निश्चय ने से आत्मा चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा है, शुद्ध है, संसारी नहीं है, भगवान आत्मा है, परमात्मा है, सिद्ध स्वरूप है, संसार में रहते हुए सिद्ध स्वरूप है और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संसारी है और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ही 12 भावनाओं का चिंतन करके और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के और पंच महाव्रत आदि व्रतों का पालन करते हुए 5 प्रकार के चारित्र का पालन करते हुए निर्वाण को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। श्री कुंदकुंद स्वामी के समय सार में श्री अमृतचंद सूरी ने एक गाथा कही है कि जय जिनमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना चिजय तिथम अनैनुत्तम। अगर आप जैन शासन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, जैन शासन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो निश्चय और व्यवहार में मोह को मत प्राप्त हो, निश्चय और व्यवहार में प्रमाद मत करो। एक के बिना व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ नहीं चलेगा, एक के बिना चिजय तिथम, व्यवहार के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा, तीर्थ समाप्त हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का बोध नहीं होगा। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों को जब निश्चय की अपेक्षा रखते हैं तो व्यवहार ने गौण हो जाता, छूटता नहीं है, और जब व्यवहार ने की अपेक्षा लेकर चलते हैं तो निश्चय ने गौण हो जाता, छूटता नहीं है। अपेक्षाकृत नए जैन शासन का महत्वपूर्ण विषय है। जैन शासन इन नए व्यवस्था पर ही अवलंबित है। निश्चय और व्यवहार नए का आश्रय लेकर के एक नए को गौण करके दूसरे को प्रधान करके हम और आप वस्तु तत्व को समझ करके और चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा की भावना करते हुए और द्वादशान अपेक्षा का भी चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही भावना, यही प्रेरणा और इस मंगलमय आष्टानिक पर्व में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हम और आप भगवंतों का भी अभिषेक देखा है, पंचामृत अभिषेक। ये व्यवहार नहीं का अवलंबन है। आचार्य श्री शांतार महाराज भी बराबर पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन देखते थे। मैंने स्वयं नीरा में, बारामती में और कुंथलगिरी में आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त करके देखा हुआ है और उनके सानिध्य में बैठकर अभिषेक भी देखा हुआ है। अंतिम दिन तक भी उन्होंने बराबर उनको उस कुटी में लोगों ने भगवान की प्रतिमा वहाँ विराजमान करके बराबर पंचामृत अभिषेक दिखाया है। और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज भी बराबर संघ सहित चतुर्वेद संघ सहित बैठते थे, अभिषेक देखते थे। ब्रह्मचारी सूरजमल जी, राजमल जी आदि ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारिणीगण सब और श्रावक श्राविकाएँ मिलकर के सब पंचामृत अभिषेक रोज दिखाते थे। ऐसे ही आचार्य परंपरा में बराबर परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भी दिग्गज व्यापी जीवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मती माता जी की जय। जिनने 3 लोक त्रैकालिक सकल वस्तु को देख लिया, लोकालोक प्रकाशी ज्ञानी युगपत सबको जान लिया। राग द्वेष जर मरण भयावे, नहीं जिनका संस्पर्श करें। अक्षय सुख पथ के वे नेता, जग में मंगल सदा करें, जग में मंगल सदा करें। भव्यात्माओं, जिन शासन के अनुसार पंच परमेष्टि भगवान संसार में सर्व पूज्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, जिन्हें अनादि निधन महामंत्र नमोकार के माध्यम से स्मरण किया गया है, याद किया गया है। एक छोटी सी मंगल स्तुति के माध्यम से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने कहा कि जिन्होंने तीनों लोकों की त्रैकालिक वस्तुओं को अपने केवल ज्ञान के द्वारा जान लिया, देख लिया, जो लोकालोक प्रकाशी ऐसे ज्ञानी हैं,
ऐसे रागत द्वेष जरा मरण आदि 18 दोषों से रहित भगवान हम सबका मंगल करें, क्योंकि वे अक्षय सुख रूपी मार्ग के नेता हैं। तो पंच परमेष्ठी महामंत्र नमोकार में आप प्रतिदिन स्मरण करते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन पांचों परमेष्ठियों का या यूं कहिए नमोकार महामंत्र का सबसे छोटा रूप है ओम। ओम बीजाक्षर है, एकाक्षरी मंत्र है। इस एकाक्षरी मंत्र के अंदर पंच परमेष्ठियों की अनंत शक्ति समाविष्ट है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब प्रातःकाल की मंगल बेला में इस ओम बीजाक्षर का ध्यान करें। कुछ देर ध्यान की साधना प्रातःकाल जो की जाती है, पूरा दिवस तन मन को, वचन को, सबको पवित्र पावन करती है, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। तो आप सब पारस चैनल के माध्यम से जो भाई बहन अपने घरों में बैठे हैं, सभी लोग पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, नहीं बने तो सुखासन में बैठ जाएं, या आप जिस प्रकार से भी बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें और हथेली पर हथेली रख लें। बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। शरीर बिल्कुल सीधा करें, ना अकड़न हो और ना झुका हुआ हो। आंखें कोमलता से बंद करना है। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का ध्यान करने तक त्याग कर दें। ये ध्यान का अभ्यास निरंतर बढ़ते बढ़ते आपको असंख्य कर्मों की निर्जरा कराकर अनंत पुण्य का संचय कराएगी। इसलिए आज आप छोटे से मंत्र को, एकाक्षरी मंत्र को अपने ध्यान का केंद्र बिंदु बनाएंगे, ओम बीजाक्षर को। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करें, जो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। तो आंखें बंद, शरीर के अतिरिक्त समस्त परिग्रह का त्याग, ओंकार की ध्वनि प्रारंभ। पुनः आत्मिक स्थिरता के लिए ध्यान के कुछ सूत्र पदों का उच्चारण करें। ज्ञानानंद स्वरूपोहम, ज्ञानानंद स्वरूपोहम, परमानंद स्वरूपोहम, परमानंद स्वरूपोहम, चिन्मय ज्योति स्वरूपोहम, चिन्मय ज्योति स्वरूपोहम, चिन्तामणि रूपोहम, चिंतामणि रूपोहम, शुद्ध बुद्ध स्वरूपोहम, शुद्ध बुद्ध स्वरूपोहम। ध्यान के इन सूत्र पदों के माध्यम से आप चिंतन करें कि जिस प्रकार से तिल में तेल, दूध में घी और बीज में वृक्ष शक्ति रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार से हम सब के आत्मा के अंदर
शक्ति रूप में भगवान परमात्मा छिपा हुआ है। उसी भगवान आत्मा को प्रकट करने के लिए महामुनिराजों ने तपस्या की और अरहंत सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त किया। हम सब ध्यान साधना करके उस परमात्मा तत्व का चिंतन करें, अपने को शक्ति रूप में भगवान आत्मा समझें, आत्मा को पवित्र करें, शरीर को स्वस्थ करें। इसके लिए ओम बीजाक्षर के स्वरूप को अपने सामने एक श्वेत सफ़ेद रंग के बोर्ड पर केसरिया रंग के ओम का दर्शन करें। ओम जो बड़ा ऊ के आकार में लिखा जाता है और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार के ऊपर गोल बिंदु, ये है ओम का स्वरूप। केसरिया रंग का ओम बहुत ही सरल है, आंखें बंद करने पर तुरंत दिखता है। अपने ध्यान के अभ्यास को निरंतर बढ़ाएं तो निश्चित रूप से दिखने लगेगा। मन को बाहर नहीं ले जाना है, अंतर की ओर ही बार बार लाना है। और आंखें बंद हैं किंतु अंतर्चक्षु खुले हुए हैं, इसलिए अंतर्चक्षुओं से अपने सामने केसरिया ओम का दर्शन करें, देखें, अनुभव करें। और ध्यान की अगली कड़ी में इस ओम के चारों ओर एक गोलाकार बनाएं। केसरिया ही गोलाकार है और उसमें से निकलती हुई सिंदूरी वर्ण की किरणें देखें। उगते सूर्य के समान सिंदूरी वर्ण की किरणें, अर्थात सूर्यबिंब के अंदर ओम बीजाक्षर पंच परमेष्ठी के रूप में विराजमान है। दर्शन करें, बहुत ही सुंदर क्षण है, संक्षिप्त ध्यान है। ओम के सूर्य का दर्शन करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। देखें, ओम का दर्शन करें। ओम का सूर्य बिंब के अंदर ओम बीजाक्षर विराजमान है। दर्शन किया। पुनः ध्यान की अगली श्रृंखला में कोई काय की चेष्टा नहीं करनी है। भावों से दोनों हाथों से कल्पना करें कि मैंने ओम के सूर्य को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। ओम का सूर्य हमारे मस्तक पर विराजमान हो गया। सूर्य की किरणें हमारे मस्तक की संपूर्ण अंधकार को, अज्ञान का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार दूर करके सूर्य की किरणें मस्तक के अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। अनुभव करें। प्रातः काल की मंगल बेला में ये एनर्जी चार्ज करने का बहुत सुंदर अवसर होता है। पंच परमेष्ठी की शक्ति अपने अंदर प्रविष्ट हो रही है। ऐसी अनुभूति के साथ सूर्य की किरणों का प्रकाश मस्तक के माध्यम से
पूरे शरीर के अंदर, हृदय में, कंठ में, पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, नीचे पंजे तक एक सरसराहट के रूप में ओम के सूर्य का प्रकाश और पंच परमेष्ठियों की शक्ति के अंश प्रविष्ट होते हुए महसूस करें। हृदय के रोग, हृदय का अंधकार, मानसिक विकृतियां सब कुछ नष्ट हो रही हैं। पूरा शरीर पवित्र हो रहा है। ऐसी अनुभूति करते हुए प्रातः काल की मंगल बेला में चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। अर्थात सवेरे सवेरे ऐसा चिंतन करने से कई घंटे की शारीरिक और आत्मिक स्वस्थता प्राप्त होती है। ध्यान की ये लघु साधना ओम को आत्मसात करने की भावना को अब समापन की ओर ले चलना है। नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेंगे। नमो अरिहंताणम के साथ गहरा लंबा श्वास भरें। नमो सिद्धाणम बोलते हुए श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। नमो आयरियाणम बोलते हुए श्वास भरें। नमो उज्झाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें। सव साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। ये दीर्घ जीवन और स्वस्थ श्वास लेने की प्रक्रिया है। शारीरिक और आध्यात्मिक स्वस्थता को प्राप्त करें। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना और सबका दिवस मंगलमय हो, इस भावना के साथ आंखें खोलें। सामने हाथ की हथेली करके हथेली की रेखाओं में सिद्धिशिला का दर्शन करें। अर्धचंद्राकार सिद्धिशिला पर अनंत स्थित परमात्मा विराजमान है। हाथ जोड़ लीजिएगा। 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके अनंत स्थित परमेष्ठियों को और पंच परमेष्ठियों को नमन कीजिए। जब बोलो अनंत स्थित परमेष्ठि भगवान की, और परम आह्लाद के साथ तालियां बजाते हुए मंगल गीत का उच्चारण कीजिए। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाए। प्रातः काल उषा बेला में बोलो मंगल वाणी, हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली रे भाई, होगी नई दिवाली। प्रभु नाम बोलो निज धाम खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा।
जो लो पंच परमेष्ठी भगवान की। यह ओम बीजाक्षर पंच परमेष्ठियों की शक्ति के गुणों के अंश आत्मा को प्रदान करता है। इसलिए प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार आप जरूर ओम बीजाक्षर का ध्यान करें। केसरिया रंग के ओम का दर्शन करने से आत्मा केसरिया और वीतरागता से परिपूर्ण किंचित क्षणों के लिए बनती है। यही क्षण हम सब के लिए जीवन के सुनहरे क्षण होते हैं। ध्यान नहीं तो ध्यान की साधना तो संभव है ही, क्योंकि धर्म ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत जो ध्यान बताए गए हैं, ये आपको पदस्थ ध्यान यानी एक बीज पद का ध्यान हमने कराया है। इसी प्रकार से हरीम का ध्यान होता है, अरहम का ध्यान होता है और आत्मा के अंदर स्थित परमात्मा के तत्व को ध्यान करने के लिए पार्थिवी, आग्नेयी, वायवी आदि धारणाओं के द्वारा पिंडस्थ ध्यान किया जाता है। महानुभाव ऐसे छोटे छोटे ध्यान से या कभी समेत शिखर, कभी अयोध्या या पावापुरी आदि तीर्थों के ध्यान को करने से जहाँ जहाँ आप गए हैं तो शीघ्रता से आंख बंद करने पर भी वह स्थान स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। आप कभी ध्यान कीजिए ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान 108 फुट के भगवान ऋषभदेव, ज्यों की त्यों छवि दिखने लगेगी। अयोध्या में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की खड्गासन प्रतिमा का ध्यान कीजिए। देखिए आत्मा कितना पवित्रता का अनुभव होता है आत्मा के अंदर। तो आप सबका दिवस मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। इस भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी प्राणी सुखी हों और हम भी सुखी हों, आत्मा भी सुखी हो, शरीर भी स्वस्थ हो। ऐसी मंगल भावना के साथ इस ध्यान का अभ्यास अवश्य में करें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुखी न रहे, ये भी एक उदार भावना